गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं क्लास 11 का फिजिक्स का मतलब न्यू चैप्टर नहीं, कंटिन्यूइंग चैप्टर मोशन इन प्लेन, इसका पार्ट 2। तो इसके पहले पार्ट 1 में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में जाने थे। तो उसी का आगे उसी को लेके आगे बढ़ते हुए हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले अगर पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं, कोई बोले भटके भटके यहाँ पे अगर आ गए तो कृपया करके वापस जाके पहले वाला वीडियो देख के आइए, तो समझने में आसानी रहेगा। पहले वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे यूनिट वेक्टर, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि यूनिट वेक्टर में क्या होता है। इट कैरीज मैग्नीट्यूड ऑफ 1, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका जो डायरेक्शन है ये कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड स्पेसिफिकली टू प्रोवाइड दैट डायरेक्शन। तो मान लो हमारे पास, हम अभी 3 क्वाड्रेंट की बात करेंगे। एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस। तो ये जेड एक्सिस, ये भी हम बता चुके थे कि एक्स एक्सिस बराबर कोई एक वेक्टर का, अगर मान लो जो यूनिट वेक्टर जो हम लेते हैं आई कैप से बिलोंग करते हैं। वाई एक्सिस बराबर जो है उसको हम लोग स्मॉल जे कैप के बारे में करते हैं। जेड एक्सिस बराबर जो है उसको हम लोग स्मॉल के कैप के में ये करते हैं। बुक में ऐसे कैप नहीं दिया हुआ रहेगा, इसको बोल्ड लेटर्स में लिखा जा सकता है। चलो ठीक है। दूसरी बात, ये ऐसे करके हम लोग इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो जैसे मान लो कोई एक वेक्टर, मान लो ए वेक्टर है, तो ये वेक्टर को हम लोग कैसे करते हैं। मान लो ये वेक्टर का इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट है एक्स और वाई एक्सिस बराबर इसका कंपोनेंट है वाई, ये वाई, एंड जेड एक्सिस बराबर इसका कंपोनेंट है ए जेड। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस, मतलब कंपोनेंट इनटू डायरेक्शन, दैट इज द मैग्नीट्यूड एंड दैट इज द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। सिंपल फॉर्मूला। मतलब एक वेक्टर का मेन 2 चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। तो अगर कोई एक वेक्टर का हुआ मैग्नीट्यूड, तो हम लोग कैसे निकालते हैं ना, उसका मॉड लेके, मतलब ऐसे मॉड लेके हम लोग निकालते हैं, मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऐसे लिखा जाता है, मॉड, मॉड्यूलस। तो इनटू इसका डायरेक्शन, कोई भी होगा डायरेक्शन, अगर जिस एक्सिस बराबर होगा उस एक्सिस बराबर उसका हम लोग डायरेक्शन ले लेंगे। तो मान लो वो डायरेक्शन हम लोग किस चीज से देते हैं, कोई एक यूनिट वेक्टर के थ्रू देते हैं। तो वही यूनिट वेक्टर, एनी यूनिट वेक्टर इन एनी डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ से यूनिट वेक्टर का वैल्यू अगर पता करना चाहे कि यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर का ये पता करना चाहे, तो रिक्वायर्ड क्या होगा, ये वेक्टर को, मतलब जो वेक्टर दिया हुआ रहेगा उसको उसी का वैल्यू या फिर उसका मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दे तो हमको यूनिट वेक्टर का मिल जाएगा। समझ में आया? मतलब वेक्टर को उसी का मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दे तो उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक चीज और, अगर ये यूनिट वेक्टर का अगर हम लोग ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं कि यूनिट वेक्टर का अगर मॉड लिया जाए, मतलब मॉड मतलब इसका अगर वैल्यू निकाला जाए तो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्यों, इसका मैग्नीट्यूड 1। तो ये मॉड मतलब हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, तो हर कोई सेम है। चलो, अलग अलग डायरेक्शन में, अलग-अलग डायरेक्शन में है और कुछ नहीं, सब कुछ एक ही है। तो यहाँ से हम लोग ये करेंगे, मान लो ये वेक्टर को हम लोग कुछ एक कोई भी वैल्यू ले लो, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस माइनस डालते सब क्लास माइनस 1 नहीं, पूरा के ऐसा। तो बोला गया है कि इसके यूनिट वेक्टर का वैल्यू निकालो।
कि ये वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो वैल्यू क्या होगा। तो ये यूनिट वेक्टर अरे चीज यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा व्हिच इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इटसेल्फ, मतलब वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वही होता है यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, पहले इसका वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है, हर एक एक्सिस बराबर जो कंपोनेंट है पिछले दिन भी हम लोग किए थे उसका स्क्वायर करते हैं और अंडर रूट करते हैं। तो 2 है 2 स्क्वायर, 3 है 3 स्क्वायर, -2 है तो -2 का, ठीक है। तो यहां से 4 9 4 13 17 रूट अंडर ऑफ 79, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, तो अब यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं, यूनिट वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर बाय वेक्टर के से वैल्यू को अगर उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा। तो यहां से सेम वो जो वैल्यू वेक्टर था 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस -2k कैप, इसी को इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, बस हो गया। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/√17 i कैप प्लस 3/√17 k कैप माइनस 2/√17 सॉरी ये j कैप होगा, k कैप, ये होगा आंसर। सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इजी है, बहुत ही आसान। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़े थोड़े करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या है प्रॉब्लम करते हैं कि एक बॉल को, एक बॉल इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी, इन शॉर्ट हम VL लिख रहे हैं, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसको अगर हम क्या करेंगे, इसी को हम वेक्टर में, तो राइट द वेक्टर, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर, वो वेक्टर को हमको लिखना है, सिंपल है, वेरी सिंपल। तो वेक्टर को क्या नाम लिखते हैं, ये वेक्टर इक्वल, आंसर क्या होगा, ये वेक्टर इक्वल, मान लेते कोई भी एक वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर, तो मान लो v वेक्टर लिख लेते हैं। क्या होगा, x एक्सिस बराबर इसका कंपोनेंट इनटू यूनिट वेक्टर, y एक्सिस बराबर इसका कंपोनेंट इनटू यूनिट वेक्टर, z एक्सिस बराबर इसका कंपोनेंट इनटू यूनिट वेक्टर। अब इसका y एक्सिस बराबर कंपोनेंट 0 है, z एक्सिस बराबर कंपोनेंट 0 है, तो ये दोनों पार्ट 0 हो गया। x एक्सिस बराबर कंपोनेंट है 5, दिस इज द सॉल्यूशन, सिंपल। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और टफ देते हैं, कैसे करते हैं देखें। तो चलो मान लो एक वेक्टर है, कोई भी वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर। तो क्या करेंगे, सिंपल, यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, v वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका वैल्यू, मतलब मॉड्यूलस, वही होगा यूनिट वेक्टर। तो ये v वेक्टर का वैल्यू ऑलरेडी गिवन, ऑलरेडी ये कर चुके हैं, जो जिसको आता है जल्द से जल्द मैंने करने से पहले क्या करो, हम बहुत सम्मानित बोध करेंगे अपने आप को। चलो ठीक है, ऐसा होगा 9 10 14, तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ 40। अब अलग अलग करके स्प्लिट करके भी लिख सकते हो, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द यूनिट वेक्टर, सिंपल। नेक्स्ट प्रॉब्लम करो, बढ़ते हैं।
ये वेक्टर चैप्टर पूरा प्रॉब्लमेटिक है और इसमें अगर प्रॉब्लम इसका प्रॉब्लम में अगर प्रॉब्लम हो गया तो फिजिक्स तुम्हारा लाइफ का भात भजिया बना देगा। वेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्लैरिफाई एज फार यू कैन। नेक्स्ट एक और ये करते हैं, फाइंड ए यूनिट वेक्टर in the direction of एक वेक्टर है, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अरे इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मतलब इसी का ही यूनिट वेक्टर होगा, इसी का ही इस ये पर्टिकुलर ये चीज मान लो इसको हम ये वेक्टर अगर लिख लें, ये वेक्टर के डायरेक्शन में जो होगा यूनिट वेक्टर वही यूनिट वेक्टर हमको निकालना है। तो सिंपल फार्मूला है वो जो आप लोग किए थे कि ये वेक्टर डिवाइडेड बाय मतलब मान लो अगर ये वेक्टर तो मॉड्यूलस ऑफ ये वेक्टर, तो ये वाला ले लेंगे, इसके नीचे रूट अंडर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप रूट अंडर ऑफ 3। हो गया सिंपल। नेक्स्ट कर हो गया, मिटा दे। चलो नेक्स्ट, फाइंड ए वेक्टर ऑफ 10 यूनिट, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है, 10 यूनिट मैग्नीट्यूड in the direction of I cap plus j cap minus, हो गया। बस इसके डायरेक्शन में एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है। इसके डायरेक्शन में एक वेक्टर क्या होगा, इसी का यूनिट वेक्टर निकाल ले तो वही होगा। चलो ठीक है, यूनिट वेक्टर इसका निकाल देते हैं। यूनिट वेक्टर इसका क्या है, मान लो ये वाला वेक्टर को हम लोग कोई एक वेक्टर ये वेक्टर मान लेते हैं, तो क्या होगा ये वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ये वेक्टर, यही होगा इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का ये क्या होगा, i कैप प्लस 2j का, जल्द से जल्द फटाफट मेरे से पहले करो, ये एकदम आसान है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। प्लस अब -1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इनटू 1 4 5 प्लस 1 6 रूट अंडर ऑफ 6। तो ये है वो यूनिट वेक्टर, वो वेक्टर का यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, मतलब मान लो इसको कोई भी, ठीक है। तो ये उस वेक्टर का डायरेक्शन वैल्यू क्या है 10 यूनिट। तो वो वाला जो बिग वेक्टर हम लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, उसका वेक्टर का वैल्यू लिखते हैं इनटू उसका डायरेक्शन लिखते हैं। अब डायरेक्शन क्या मिला हमको, ये मिला, इनटू इसका वैल्यू क्या है 10 यूनिट, तो 10 इनटू दिस वन y प्लस 2j होगा। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, जल्दबाजी में बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल गल रहता है। बस अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लिख सकते हैं, बस मतलब इसके साथ ये दिस इज आंसर। हो गया, नेक्स्ट करते हैं, चलो मिटाते हैं। ओके ना चलो उसमें ना हम लोग करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स मतलब एक वेक्टर का एडिशन नहीं होता, 2 3 4 5 जितने भी ये थे उसका
अच्छा, ये जो फॉर्मेट है जिसमें आई जे के वाला दिया रहता है, इसको क्या बोला जाता है? कार्टेशियन फॉर्मेट। ये कार्टेशियन फॉर्मेट में अगर दिया हुआ रहा तो उसका एडिशन बहुत ही सिंपल। कैसे? मान लो ये वेक्टर इक्वल टू दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, b एक कोई भी एक दूसरा वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप, इसका k कंपोनेंट नहीं है मान लो। c वेक्टर में दिया इसका c वेक्टर इक्वल टू दिया इसका -1 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ऐसे। तो हमको बोला गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर अगर ऐड करना चाहे तो ऐसा होगा c वेक्टर। कैसे करेंगे ना, ये i वाला कंपोनेंट को एक साथ, मतलब x एक्सिस बराबर कंपोनेंट को एक साथ, y एक्सिस बराबर कंपोनेंट को एक साथ, z एक्सिस बराबर कंपोनेंट को एक साथ, सिंपल। तो 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 1 2i। आप लोग देख लो, 2 इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 ये i है, थोड़ा लिखने में गड़बड़ी है लेकिन हाँ ये j, तो ये लाइन का हो गया। इस लाइन का 3 प्लस 1 4 माइनस 1 क्या हुआ 3, इस लाइन में 2 है तो 2, दिस इज द आंसर, सिंपल। चलो सर ये तो बहुत ही सीधा है, सादा है, चलो ठीक है कर लो। अगर ऐसे दिया हुआ रहा तो बहुत ही आसान है, 2 3 4 5 कितना भी दे दे, ऐसे ऊपर नीचे लिखना, ऐड करके नीचे लिखना, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट, अगर ऐसे फॉर्मेट में ना दिया तो कुछ लुच्चे लफंगा टाइप का क्वेश्चन आता है, उसमें क्या करेंगे, डांस करेंगे और क्या देखते हैं। चलो मान लो उसको ऐसे ना देके ऐसे दे दिया, ये मान लो तुम्हारा y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। तो बोला ये जो b एक वेक्टर है, ये है b वेक्टर इधर, और मान लो एक वेक्टर है a इधर, ऐसे वेक्टर है, और इसका कोई भी वैल्यू मान लो 5 है, इसका मतलब a वेक्टर का वैल्यू 5 है, इसका भी वैल्यू मान लो कितना 10, 10। और ये जो एंगल किया ये मान लो 30 डिग्री है, ये जो एंगल किया ये मान लो, ये भी मान लो 30 डिग्री, दोनों ही मान लो 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला भाई a प्लस b क्या होगा बताओ, नहीं कर सकते? तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट काम है, क्या कॉन्सेप्ट है, मान लो ऐसा कोई ये तो ये वैल्यू मान लो ये कोई, तो ये जो थीटा मान लो एंगल, तो ये वाला मान इसका ये क्या होता है, इसका 2 कंपोनेंट में इस हिस्से में बढ़ जाता है। एक कंपोनेंट इसका x एक्सिस मान लो इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस बराबर, एक कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर एक्सिस बराबर है। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस बराबर कंपोनेंट या फिर जिस एक्सिस के साथ थीटा लगा हुआ रहता है उसी को हम लोग a cos थीटा बोलते हैं, मतलब ये वाला पार्ट में ये वाला पार्ट का वैल्यू a cos थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ रहता मतलब ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग a sin। तो ये a वेक्टर अगर हुआ तो ये वेक्टर का 2 कंपोनेंट है, a cos थीटा एक a sin। समझ में आया? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वेक्टर इक्वल टू a cos थीटा, इसका वैल्यू इनटू i कैप, प्लस ये sin थीटा, इसका वैल्यू y एक्सिस बराबर इनटू j कैप, ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं? तो चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू देखो 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री ले लो, तो 30 डिग्री है तो ये यहाँ पे cos 30 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 30 डिग्री होगा, चलो तो यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे भी 30 होगा, कोई दिक्कत? थोड़ा सा एक जगह इकट्ठे लेते हैं, हम मालूम में आसान है। a वेक्टर इक्वल टू
a cos 30 डिग्री। ये मतलब क्या है, खाली ये मतलब क्या है, इसका वैल्यू है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना। इन 30 डिग्री प्लस आई कैप प्लस ए साइन 30 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली अगर बी वेक्टर को ले ले तो बी वेक्टर में क्या है, सिर्फ बी वेक्टर को ले लेते हैं, ये इसके साथ थीटा है, तो ये वाला होगा बी cos थीटा और ये वाला होगा बी sin थीटा। तो सिमिलरली उसका भी निकले थे, क्या होगा, बी वेक्टर इक्वल टू बी cos 30 डिग्री आई कैप प्लस बी sin 30 डिग्री जे कैप, ऐसा होगा। बस मेरा तो काम हो गया, अब हमको ऐड करना है, चलो ऐड करना है तो ऐड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमको अगर इसको बोले कि भाई इसको एडिशन करो, तो आर वेक्टर कोई ये दोनों एडिशन करके मतलब मिला, रिजल्टेंट मिला, तो ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको क्या करेंगे, ये दोनों एक साथ ले लेंगे, कार्टेशियन फॉर्मेट में आ गया, सिर्फ ऊपर नीचे ऐड कर देंगे, तो ये cos 30 डिग्री प्लस b cos 30 डिग्री पूरा अंदर आई कैप प्लस a sin 30 डिग्री प्लस b sin 30 डिग्री जे, बस हो गया। अब a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 10 है, बिठा दो, जो आएगा वही सिंपल। अगर बहुत पूछा कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसका x एक्सिस बराबर कंपोनेंट का वैल्यू क्या है, x एक्सिस बराबर का कंपोनेंट क्या है, ये, तो उसको लिखेंगे 5, a का वैल्यू 5, a की जगह पे 5 बिठा दिए, cos 30 डिग्री जो होगा वैल्यू आप लोग जानते हो, मेरे से जान और ज्यादा जानकार हो, आप लोग जानते हो cos 30 का वैल्यू क्या है, 10, b का वैल्यू है cos 30 डिग्री, ये है x एक्सिस बराबर इसका वैल्यू, ये है x एक्सिस बराबर इसका कंपोनेंट, इसका rx, ठीक है, rx का ये मतलब x एक्सिस बराबर r का कंपोनेंट, r को क्या लिख सकते हैं, rx मतलब x एक्सिस बराबर कंपोनेंट इनटू i का प्लस y एक्सिस बराबर कंपोनेंट इनटू j का, ऐसे लिख सकते हैं। ये rx का वैल्यू ये है, ry का वैल्यू ये वाला भाई साहब यहां से लिखिए साइन वाला होगा, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू ऐड दोस वेक्टर्स एंड ऑल। तो अगले दिन एक और मजेदार टॉपिक के साथ हम लोग मुलाकात करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट, जो कि जहां तक आपको वेक्टर को खाना मतलब वेक्टर के साथ मुलाकात होगा, ये दोनों आपको लाख मारते जाएगा, मतलब ये दोनों के साथ आपको भेंट होते जाएगा, दो प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो अगले वीडियो में इसका ये करेंगे। तो आई होप फॉर दिस till now I you have understood whatever I have taught. If you like it, please give a thumbs up, share, subscribe and hit the bell icon if you want, and till then